नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने नए YouTube चैनल स्टडी ट्यूब 360 पर। और आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं आप लोगों के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से आप सबको इस नए वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसमें हम जानेंगे इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। इस एग्ज़ाम कब होगा, किस तरीके का एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होंगी और क्या फ़िज़िकल क्राइटेरिया है इसमें, फिर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस फॉर्म को फिल करने का। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए सारी जानकारियाँ जानने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है आपको केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार में वन रक्षी फॉरेस्ट गार्ड के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी की गई है, जिसका ऑनलाइन प्राप्ति की अंतिम तिथि है 4/9/2020। कहने का मतलब हो गया आपका 4 सितंबर। ठीक है, ये जो है आपकी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार में वन रक्षी पद, वेतनमान 21,700 से लेकर 69,100 लेवल 3 की पेमेंट होगी। कि रिक्तियों की संख्या 484, हाँ जी 484 नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है कि डिस्क्लोज की गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू से। इन पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक 21/7/2020 से प्रारंभ होगी, यानी कल से। तो 21 जुलाई 2020 से ये आवेदन आपके जारी किए जाएंगे और इसका लास्ट डेट होगा 4 सितंबर 2020। तो काफ़ी एक महीने का डेट दिया गया है, एक महीने में आप इसे भर सकते हैं। तो चलिए इसमें और जानकारी लेते हैं कि आखिर इसमें और क्या क्या है, और पूरी हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ रिक्ति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना का अधियाचना पत्रांक इतना नंबर 484 पदों की रिक्ति की जो है इसका विवरण निम्नवत है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, मैं आपको एक लेकर चलता हूँ। ये जो आप देख रहे होगे बैकलॉग, पदों की कुल संख्या बैकलॉग सहित। तो बैकलॉग बेसिकली होता क्या है, बैकलॉग वो वैकेंसीज होते हैं जो आपके पिछले वैकेंसीज में जो हैं कुछ वैकेंसीज खाली रह गए हैं। जैसे मान लीजिए पिछले कुछ वैकेंसी 100 सीटों की वैकेंसी आई थी, उसमें से केवल 95 सीटें ही भरी गई थी। जो 5 सीटें हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं बैकलॉग, वो अगले वैकेंसीज में उसको जोड़ दी जाती है। तो वही यहाँ पे ये पदों की कुल संख्या बैकलॉग सहित, मतलब पिछले वाले जो वैकेंसीज बच गए थे उसको जोड़ करके इसमें दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग जनरल के लिए 186 है, जिसमें कि 35% आरक्षण जो महिला का होता है बिहार में होती है। तो उसमें क्या है 58 सीट्स है महिलाओं के लिए। फिर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो जिसका मतलब EWS होता है 41 सीट्स है, महिलाओं के लिए 12 सीट्स। अनुसूचित जाति 72, 25, अनुसूचित जनजाति 7 और 2, जिसमें कि बैकलॉग पदों की संख्या बस यहाँ 2 है जो भी अनुसूचित जनजाति में है, और कोई भी कैटेगरीज में आपका जो है बैकलॉग नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 46 और महिलाओं के लिए 35% आप निकालोगे तो 70 सीट्स होते हैं। ये हो गया पिछड़ा वर्ग के लिए 125 जो OBCs होते हैं। तो ये टोटल मिलाकर के 484 पोस्ट आपके लिए जारी किए गए हैं। तो कट ऑफ तिथि देखिए, सभी अभ्यर्थियों की लिए आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता में बिहार सरकार की सेवा में निरंतर 3 वर्ष पूरा करने के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2020 निर्धारित की जाती है। और जो आरक्षण है आपको, वो पूरी आरक्षण जो बिहार का है अधिनियम उसके तहत आपको दी जाएगी, जो भी महिलाओं के लिए 35%, और बाकी के जो आरक्षण होते हैं, जो रिजर्वेशन होते हैं, वो एज़ पर यूजुअल मिलते रहेंगे। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, भारतीय नागरिक होना चाहिए। अब शैक्षणिक मतलब जो आपका एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है 10+2 होना चाहिए, मिनिमम 10+2 आपके होने चाहिए। तो ये रही आपकी। और 18 से 25 साल तक, अधिकतम 25 साल होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल पिछड़ा वर्ग के लिए। फिर आपके अपर एज लिमिट्स वगैरह उसमें मिला करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड देख लेते हैं। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए आपकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर, और अन्य जो भी बाकी जो जनरल हो गए, OBCs हो गए, 165 सेंटीमीटर चाहिए। न्यूनतम सीना मतलब जो चेस्ट होता है आपको 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और 81 सेंटीमीटर जनरल और OBCs के लिए। उसके बाद फिर आपको 5 सेंटीमीटर का वो रिलैक्स मिलता है आपको फुलाने के बाद। तो वो आप कितना भी आपकी छाती की मेजरमेंट है उसे 5 सेंटीमीटर आपको फुला करके दिखाना है। पैदल चलने की क्षमता जो है 4 घंटे में 25 किलोमीटर है, और अन्य कैटेगरी के लिए लोगों के लिए भी 4 घंटे में 25 किलोमीटर। वहीं पे अगर महिला अभ्यर्थी की बातें करते हैं
तो उनकी न्यूनतम ऊंचाई जो है 155 सेंटीमीटर है, और अन्य मतलब जो जनरल और ओबीसी के आते हैं उसको 160 सेंटीमीटर। और पैदल चलने की क्षमता यहाँ 4 घंटे में बस 14 किलोमीटर है, जो कि शायद 16 किलोमीटर होती थी। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, 16 किलोमीटर होती थी, अब उसे घटा करके 4 घंटे में 14 किलोमीटर कर दी गई है। चयन प्रक्रिया की अगर बातें करते हैं तो चयन प्रक्रिया में बस एक एग्ज़ाम होती है। पहला है लिखित परीक्षा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, जो 10+2 के बेसिस पे होते हैं। और बेसिकली आप बोलो तो 10 लेवल के ही एग्जाम्स होते हैं। गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होंगे। हिंदी भाषा के प्रश्न को छोड़कर शेष प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में रहेंगे। जो आपकी हिंदी भाषा के जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी में ही रहेंगे, और बाकी जो साइंस से रिलेटेड होते हैं, मैथ्स होते हैं, वो सब इंग्लिश में और हिंदी दोनों में ही रहेंगे। प्रश्न पत्र का देखिए किस तरीके से होता है। 2 घंटे के प्रश्न पत्र में 4 भाग होंगे, जिनमें कुल 10 मतलब 100 प्रश्न होते हैं बहुविकल्पीय, मतलब ऑप्शंस वाइज 4 ऑप्शंस होंगे, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, मतलब आपका टोटल मार्क्स 400 का होंगे। भाग एक में आप देखिए यहाँ भाग एक में क्या है, 30 प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। फिर भाग 2 में 25 आधारभूत संख्या आंकड़ों का विरचन, इस सब के बारे में पूछे जाएंगे। भाग 3 में विज्ञान पर्यावरण परिस्थिति के बारे में पूछे जाएंगे। और भाग 4 में पूछे जाएंगे आपको वो हिंदी से कुछ रिलेटेड गद्यांश, अनुलोम विलोम, यही सब पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। और इसमें आपकी निगेटिव पाठ्यक्रम जो है आप इसमें हो जाएगा, इसमें अंकित किया हुआ है। और निगेटिव मार्किंग जो है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के दिए गए गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु दिए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। मतलब 3 गलत होंगे तब जाकर के एक क्वेश्चन सही का मार्क्स आपके काटे जाएंगे। और ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं टोटल ऑफलाइन मोड में होते हैं एग्ज़ाम्स। तो ये एग्ज़ाम्स आपको अगर मैं बोलूँ तो इसके लिए कट ऑफ जो होती है आपकी सामान्य वर्ग के लिए 40%, मतलब अगर 400 नंबर का है तो आपको 40% लाने के लिए कितना 160 मार्क्स, यानी 160 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, तभी जाकर के आप अगले राउंड के लिए आपको एलिजिबल किया जाएगा। उसी प्रकार से निम्न कैटेगरी का भी परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है। और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों में से विज्ञापित रिक्तियों के 2 गुना अनुपात, मतलब अगर 1 सीट है तो 2 व्यक्ति को बुलाया जाएगा, यानी 484 सीट्स हैं, मतलब आप मान लीजिए 480 सीट है तो 968 लोगों को बुलाया जाएगा आपको फिजिकल के लिए। तो ये रही आपकी टोटल अंतिम मेधा सूची जो होगा, आपको मेधा सूची लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रम अनुसार मेरिट वाइज तैयार किए जाएगी, वो भी कैटेगरी वाइज। जो आपने रिटन एग्जाम में जो भी मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया है उस मार्क्स के बेसिस पे ही आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। वो आपका फिजिकल में बस क्वालिफाइंग होता है, मतलब आपको 4 घंटे में केवल 25 किलोमीटर चल जाने हैं, उसके नंबर नहीं मिलेंगे कि आप 4 घंटे के बजाय आप 3 घंटे में पहुँच गए तो 10 नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से कोई इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो ये रही आपकी पूरी डिटेल्स। यहाँ पे आप इस साइट के थ्रू मैं CSBC जो है उसके साइट के थ्रू जाकर के इस PDF को डाउनलोड करके आप और भी इसको जानकारी से आप पढ़ सकते हैं, और जो दिक्कत है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ये जो फॉर्म भरने की फ़ीस रखी गई है 450 रुपये रखी गई है, और जो अनुसूचित जाति हैं और जनजाति हैं उनके लिए बस 112 रुपये का फॉर्म का दाम रखा गया है। तो इस तरीके से पूरी जानकारी यहाँ कंप्लीट होती है। तो इस PDF की लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसमें और ज़्यादा डिटेल्स में इसे पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक यू लाइक माई वीडियोज़, और इस माध्यम से मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया हूँ। और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू उसका निवारण पा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ share it among your friends so that they also can get those benefits, and please don't forget to subscribe and don't go away बिना बेल आइकन दबाए हुए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।